एडवोकेट रामजस यादव जी, सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर आपको पूर्वांचलnews.com की तरफ से बधाई। धन्यवाद। अब जीत के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं? जीत ये हमारी जीत नहीं है, सारे अधिवक्ता साथियों का और जन समुदाय का प्रेम और स्नेह यह जीत है। और इस जीत की सबसे बड़ी भागीदारी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अधिवक्ता साथियों के विश्वास पर खरा उतरूं। आगे मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग को बैठने की जगह नहीं है, और उस जगह को मैं कोशिश करके अधिक से अधिक धन की व्यवस्था कराकर पहले बैठने की जगह उपलब्ध कराई जाए। हमारे बहनों के लिए, अधिवक्ता बहनों के लिए कॉमन रूम नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सी समस्याएं आती हैं अपने सफ़र में। यहाँ बैठ के उनको सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था कराऊंगा। और हमारे यहाँ भी हाल में ही डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है, उसको और आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और मैं पूरे कार्यकाल ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में अधिवक्ताओं के प्रति, समाज के प्रति समर्पित रहूंगा। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मेरे यहाँ जात, संप्रदाय, धर्म से ऊपर उठकर एक जात होगी, सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता। और अधिवक्ता सम्मान और बार के सम्मान के लिए, संघ के सम्मान के लिए मैं अनवरत काम करूंगा। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या योजनाएं बनाई? अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए मैं बात करूंगा कि कम से कम प्रशासनिक स्तर पर हमारे न्यायपालिका की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए। दूसरी बात कि हमारे अधिवक्ता साथियों को अस्पताल में जाने पर दिक्कतें होती हैं दिखाने में, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। कोशिश करूंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मिलके कि उनके लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था कराई जाए। और आगे भी बढ़ के मैं उस दिन भी आपसे अपने वादा में बात किया था कि रेलवे काउंटर पे भी मैं माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिख के और उसके माध्यम से कोशिश करूंगा कि हमें अलग काउंटर बने। अभी हम लोग की जीत के बाद कमेटी गठित नहीं हुई है, न शपथ ग्रहण हुआ है। शपथ ग्रहण के बाद सारी ये कार्रवाइयों पर विचार किया जाएगा, और जो भी प्रस्ताव अधिवक्ता साथियों की तरफ से आएंगे उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे देखा जाए कि अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ रही है तेजी से, ये तो अच्छी बात है। कम से कम लोग संविधान के प्रति सचेत हैं। हाँ, लेकिन एक दूरी बीच में बढ़ रही है। एक सफल अधिवक्ताओं की, एक बेचारे वो अधिवक्ता जो 2 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं, वापस घर चले जाते हैं। नहीं, उसका कारण वो नहीं है। हमारे यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं, किताबें इतनी महंगी हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं जी। और लाइब्रेरी में कोशिश करूंगा कि उसी लाइब्रेरी को, जो मैं कह रहा हूँ डिजिटल लाइब्रेरी को, उसको बढ़वाऊंगा और पुस्तकों की व्यवस्था कराने का प्रयास करूंगा। जी जी। क्योंकि बिना पढ़े लिखे अधिवक्ता काम नहीं कर सकते, और जो बच्चा पढ़ लिख के आएगा वो अधिक से अधिक जी टैलेंट का काम करेगा, अधिक से अधिक काम करने की क्षमता रखेगा। और हम लोग एक प्रशिक्षण शिविर भी चलवाएंगे जूनियर बच्चों के लिए। अपने सीनियर लोगों से मिलके मैं चाहूँगा कि 2 महीने 3 महीने बाद एक प्रशिक्षण शिविर चले, जिसमें बच्चों को कुछ पढ़ाया लिखाया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से निवेदन करूँगा कि आप लोग बच्चों को प्रशिक्षण करें, क्योंकि बिना प्रशिक्षण का कोई काम सीख नहीं सकता। तो उसके लिए एक सेमिनार की व्यवस्था, जिसमें कुछ एक्सपर्ट को भी बुलाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद।